नकचढ़ी ननद। हेमा एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी, मतलब हिंदी मीडियम से थी। हेमा की शादी जिस परिवार में हुई सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई पर बहुत नाज था। हेमा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हेमा का पति आकाश ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। हेमा, एक बात सुनो। हेमा तुरंत बोली, जी बताइए क्या बात है। आकाश ने बोला, देखो मेरी बहन नेहा थोड़ी नकचढ़ी है, उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हेमा ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। आकाश ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना, उसे जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हेमा को नेहा से डर लगने लगा। बेचारी हेमा डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे उससे कोई जीत पाएगा। अरे मेरी नेहा साइंस से पढ़ी है, एमएससी की है। नेहा और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक आकाश आ गया। अरे नेहा, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर है तो हेमा के हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। इतना सुनते ही नेहा को मानो क्या हो गया, वो तोड़फोड़ करने लगी। अरे आज बीवी का नंबर दिख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। हेमा भाभी गांव की पढ़ी, वो हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानो। हद है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रा को बराबर कैसे कोई मान सकता है। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिता की दुलारी थी। हेमा और आकाश शॉपिंग के लिए जाते तो पहले नेहा को तैयार करते, फिर जाते थे। सबसे पहले नेहा की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं नेहा को बुरा न लगे। लेकिन जब शादी ढूंढनी शुरू हुई तो पिता ने समझाया कि देखो ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहकर रह पाएगा। अपनी भाभी हेमा को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी आकाश से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। आकाश नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी नेहा को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान कि हेमा ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ हेमा को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी नेहा नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। हेमा अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ नेहा को? हमने तो कुछ भी नहीं किया, कहाँ है? तब तक नेहा को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। अपनी माँ को भी भाभी को डांटने से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। वो मेरी तरह मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और धीरे धीरे नेहा के अंदर काफ़ी बदलाव आया। नेहा की शादी हुई और नेहा अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया। ये बात तो माँ जी को समझाना चाहिए थी, लेकिन वो तो सर पर बिठा रखती थी। देर से ही भला जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन नेहा सुखी नहीं थी।
नेहा की 4 ननद और चारों बहुत ही खुरापाती दिमाग था। नेहा अपनी भाभी हेमा को बताती थी, पर माँ पिता से नहीं बोल पाती कि कहीं माँ पिताजी को बहुत दुख होगा। अब अपने किए का पछतावा हो रहा था उसे। हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी के पाप भोग रही हूँ। नेहा का पति भी अपनी बहनों की सुनता रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थी, नेहा मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन नेहा के भाई आकाश को हेमा ने बताया कि किस तरह से नेहा ससुराल में परेशान रहती हैं। एक बार आप जीजाजी से बात तो करिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात किया जाए। आकाश गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा, दिल से ना सही, दिखावा के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे, जीजाजी को नेहा को रोक लेंगे, फिर बात किया जाएगा। आकाश ने फ़ोन किया, नेहा से पहले बात किया, फिर नेहा की सास से, और बोल दिया कि आज खाने पर बुलाना चाह रही है हेमा, तो आपकी आज्ञा हो तो सपरिवार आज आइए माँ जी। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दिया। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। हेमा खूब आवभगत के सभी लोग खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे नेहा, चलोगी भी कि यहीं रहने का इरादा है? नेहा कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक आकाश ने बोला कि आप लोग जाइए, नेहा और जीजाजी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुए। नेहा और नेहा के पति को मौका मिला बात करने का, और आकाश और हेमा ने भी बहुत सारी बातें की। थोड़ी बहुत समझ में आया। नेहा ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, बहनों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। रुपेश को कुछ पता ही नहीं रहता था। रुपेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार के साथ पेश आती थी, इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया रुपेश। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में जाके पता चला। थोड़ा क्रोध भी आया, लेकिन सब खत्म करके नेहा का साथ देने को राजी हुआ। नेहा का पति रुपेश ने बोला कि अब हमने बोल दिया ना कि मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? नेहा बोली, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपने खुद कभी जानने की कोशिश की मैं दुखी क्यों हूँ या मेरा मूड ऑफ क्यों है? 1 लाख रुकने का फ़ायदा तो हुआ। अब नेहा भी प्रूफ इकट्ठा करने में लगी। अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर रख देती, दिन भर की बातें रिकॉर्ड रहती। जब रुपेश आता तो वो रिकॉर्डिंग सुनता। उसके बाद अपने पिता से बोल दिया कि पिताजी अब यहाँ रहने लायक नहीं है, ये लोग अपने घर में आग लगा ही चुकी हैं, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। इन लोगों का मायका तो नहीं छुड़वाना है, लेकिन नेहा को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। शाम को ही नेहा को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया। उसके बाद नेहा को लेकर आया। अब नेहा भी सुखी रहने लगी। इसी तरह पति सपोर्ट करने वाला सबको मिले। जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।